इस दुनिया में कितना गम है, चलो उसे करते कम है। क्या आपकी लुल्ली टेढ़ी है? हाँ। क्या आपकी चूची छोटी है? हाँ हाँ हाँ। क्या आपको भी चाहिए जूत? हाँ भाई हाँ। ऑपरेशन करो उसका। नहीं फ्री है कोई बात नहीं। मोटा पैसा। ये 3 करोड़ क्यों है? इसका 1 घोटा कम था मालिक। ओह नमस्कार दर्शकों, आज आप जानोगे एक ऐसी प्रजाति के बारे में जो विलुप्त होने वाली थी, लेकिन हमारे काबिल वैज्ञानिकों की गंभीर रिसर्च द्वारा उन्हें वापिस लाया जा रहा है। घोड़े का गोबर, छिपकली का मूत, तातिया की जाटे और 150 ग्राम हिजड़े की टट्टी। चाट लो से, बहुत आसपास में नहीं भटकेंगे। नहीं, अगर मैंने ऐसा चाट लिया ना, मैं खुद ही मर जाऊंगा। भूत तो छोड़ो, इंसान भी नहीं आएंगे आसपास। और हमारे इंडियंस इतने डरते क्यों है भाई भूत प्रेत से? नहीं भाई, लिटरली मैं घर से बाहर जाता हूँ, मेरी मम्मी मुझे रोक लेती है। नहीं बेटा, मीठा खा के घर से बाहर मत जा। चुड़ैल पकड़ लेगी रे तुझे, चौराहे पे पकड़ लेगी तुझको। नहीं तू नहीं जाएगा। नहीं, अगर चुड़ैल को मीठा खाना पसंद है ना, वो पहले इसको चाटेगी जाके। और अगर चुड़ैल को मीठा ही खाना पसंद है, मैं लैंड पचेने लगा लेता हूँ, दोनों के शौक पूरे हो जाएंगे। और इस आग में घी डालते हैं मेरे गली वाले। सुबह सो के उठता हूँ, रात को कोई नारियल फोड़ के चला जाता है चौराहे पे। मेरी मम्मी मुझे पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलने देती। नहीं 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 नहीं, किसी ने पताल का रास्ता खोल दिया है। सारे भूत प्रेत गलियों में डोल रहे हैं। अब तू नहीं जाएगा घर से बाहर। अब इनको कौन समझा, इनका बेटा सनकी है। नहीं, मैं डिप्रेशन में पागल हो चुका हूँ। मौत का इंतजार कर रहा था मैं। इस लेवल का डिप्रेशन ना मेरे दिमाग में। मैं सोच रहा था कोई ना कोई बीमारी हो जाए और मर जाऊँ, मैं खत्म हो जाऊँ। तो इस भूत का डर तो छोड़ ही दो, मैंने पहली प्लानिंग कर ली थी। अगर भूत और मेरी लड़ाई हो गई, अगर भूत जीत गया तो मैं मर जाऊंगा। ये भी अच्छा है। अगर मैं जीत गया, मैं उसकी चूतिया पकड़ लूंगा, रहन रखेल बना दूंगा अपनी। नहीं, मम्मी सोच रही है चुड़ैल मुझे में चिपट जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चुड़ैल में चिपट जाता हूँ। जिंदा लड़की तो मिलने से रही। और इसी कारण से मैं ना 2 वाली जो बर्फी आती है उसे शमशान घाट में लेके खाता हूँ, ताकि कोई भूत चुपता है मेरे में। लेकिन आज तक कोई नहीं चिपटा। और पता है, एक बार ना डिस्ट्रिक्ट पार्क में गया था मैं अपने आंखें। भाई कोई बंदा काले कपड़े में कुछ लपेट के धर के चला गया और उस पर 10 रुपए रखे है। मैं वो 10 रुपए चुरा के 10 रुपए की सेंटा फ्रेश खा गया भाई। अभी भी कुछ नहीं हुआ मुझे। ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, मानो मेरी बात। और मैं सही बताऊं ना, मुझे भूतों से ज्यादा डर हिजड़ों से लगता है। मेरी फटती है इनसे। और मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे पावरफुल कौम है भाई। कोई राजपूत नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई जट नहीं, कोई चिगमा विगमा के चौधे नहीं। इनके सामने कोई नहीं दिखता है। हाँ जी, आपको कौन सी लड़कियाँ पसंद है? मुझे लड़कियों का शौक नहीं है। मुझे पता था तेरी मुझ पे नजर है। मतलब किसी का भी शौक नहीं है। तो मेरी तुझ पे नजर है। नारे नारे बहन के लोड़े नारे नारे ओ, नारे नारे बहन के लोड़े नारे नारे ओ। और इन्हें पता कैसे चलता है कि किसके घर में क्या बच्चा हुआ है? और मुझे तो लग रहा है ना, ये भी पता है कि कौन कितना सेक्स कर रहा है भाई। और ये सब देखने के बाद ना तुम्हें तुम्हारा पहला शक जाता है तुम्हारी पड़ोसन पर। इसी बड़वी ने बताया होगा, यह बड़वी बताती है। और दूसरा नमूना है वो हंटर वाला। इससे तो और ज्यादा पड़ती है मेरी। खैर, अब गली वालों की बातें कर ही रहे तो गली वालों की बातें करते हैं। तो मेरी गली में ना एक रांटिया इंसान है। रांटिया मतलब होता है जो आदमी हो के औरतों के बीच में चुगली करने बैठे। गली की हर एक औरत से जान पहचान रहती है। इसके पास खुद के पास कोई काम नहीं रहता, लेकिन इसको ये पता है कि किसकी बहू कितना काम करती है। 2 बर्तन कम मांजे उसने आज। और इसकी मेन यूनिफॉर्म होती है ये, एक सफेद बनियान और एक तौलिया। और मुझे नहीं लगता ये उसके नीचे कच्चा वच्चा पहनता होगा। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है ना, तो उससे दूरी रखो करो तुम लोग। ये तुम्हें और तुम्हारा समय दोनों बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने तो उसकी सुपारी दे रखी है भाई। इसको उठाना है घर से, इसकी हो जाएगा कब। इन लोगों की वजह से ना मेरी गली पूरे दिन एंटरटेन रहती है। मेरी गली में नमूनों की कमी नहीं है भाई। पूरे दिन एंटरटेन करते रहते हैं ये लोग। कभी किसी औरत ने किसी औरत की चुटिया कैस दी, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और ऊपर से सामान बेचने वाले। नहीं, एक पॉपकॉर्न वाला आता है। मुझे पता नहीं ये बच्चों को पॉपकॉर्न बेचने आता है या नागिन और बिच्छुओं को। इसकी धुन ऐसी रहती है। और जब बात संगीत की करियर है तो एक चीज को कैसे बोल सकता हूँ। तो भाई मेरी गली में ना एक बिहारी फैमिली रहती है भाई। इनके जब भी कोई फंक्शन होता है ना, ये भोजपुरी म्यूजिक बजा लेते हैं। मैं बाहर से कितना भी दिखाऊं कि ये क्या है, क्या बजा रखा है यार, लेकिन मुझे अंदर से बहुत बजाता है। मेरे को बहुत पसंद है भोजपुरी म्यूजिक। मेरे पैर अपना आप कांपने लग जाते जब मैं ये सुनता हूँ। इन लोगों की संकट में ना मैंने खुद ने भी एक गाना लिखा है भोजपुरी। लो सुनो। अरे बोला सुप्रीम कोर्ट, तुम उठा लो बेटी कोर्ट, मेरी जेब में है नोट, तुम्हारी चची बड़ी कोट। ए बुरचोदी, तुमको पुच्ची चाहिए बा, हमको कच्ची चाहिए बा, चाहिए बा, हमको मोड़ा चाहिए बा, तुम्हारा गान बड़ा है काला, हमको गोरा चाहिए बा। और फिर मैंने यहीं पे छोड़ दिया लिखना, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है। और मुझे याद आया मैं बिहार में नहीं दिल्ली में रहता हूँ, संसद पास में, ये मुद्दा बनने में देर नहीं लगेगी। छोड़ दिया मैंने फिर ये सब। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जाके मेरी और वीडियो देख सकते हो यहाँ से। बाकी तो बाय बाय, टाटा सी यू।